नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पे। मोरक्को दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां के लोग खुद कहेंगे कि वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाए। राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय से अपील की कि वे जहां भी रहें भारतीय मूल्यों और जिम्मेदारियों को ना भूलें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भारतवासी मोरक्को में रहकर कमाई कर रहा है तो उसे उस देश के प्रति भी वफादार रहना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति और चरित्र की पहचान है। उन्होंने भारत मोरक्को रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी बल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचातान तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीटें देने के पक्ष में हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने साफ कह दिया है कि जिताऊ हराऊ सीटों के नाम पर कोई अदला बदली स्वीकार नहीं होगी। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। महागठबंधन में मुकेश सहनी, पशुपत पारस और हेमंत सोरेन जैसे नए दलों की एंट्री से समीकरण बदल गए हैं। आरजेडी इन दलों को भी सीटें देना चाहती है, जिसे कांग्रेस के हिस्से की सीटों में कटौती तय मानी जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर असहमत महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है। सियासी पारा फिलहाल चढ़ा हुआ है। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। अब केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%, जबकि शराब और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा। सितंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना और उपभोक्ताओं को राहत देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और ऐसे सामान खरीदें जिसमें देश के युवाओं की मेहनत लगी हो। उन्होंने कहा कि नया टैक्स ढांचा व्यापार और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये बदलाव खरीदारी को आसान और समझने योग्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का विजय अभियान लगातार जारी है। सुपर 4 के पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की। इससे पहले लीग मुकाबले में भी भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी। इस जीत के साथ भारत को 2 अंक मिले और वह पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। पाकिस्तान को मिली लगातार दूसरी हार के चलते वो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे खिसक गया है। वहीं बांग्लादेश अब दूसरे स्थान पर है, जिसे भारत ने पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अपना अगला मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। टीम इंडिया की फॉर्म और प्रदर्शन उसे खिताब का प्रबल दावेदार बना रही है। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ आज 22 सितंबर से हो गया है, जो पूरे देश में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन घरों में कलश स्थापना की जाती है और विविध पूजा के साथ व्रत की शुरुआत होती है। मां शैलपुत्री पर्वतों की पुत्री है और इन्हें प्रकृति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के हर दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा के साथ एक विशेष रंग भी समर्पित होता है। पहले दिन मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो साधक की निष्ठा को दर्शाता है। भक्तजन इस दिन व्रत रखकर मां से सुख, शांति और शक्ति की कामना करते हैं। प्रभास के फैंस के लिए आने वाले 2 साल बेहद खास रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी नई और बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं। साल 2025 की शुरुआत होगी द राजा साहब, जिसका शूट अभी बाकी है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चित प्रोजेक्ट काल्की 2898 एडी के सीक्वल को लेकर भी इंतजार बना हुआ है, खासकर दीपिका पादुकोण के संभावित एग्जिट को लेकर। पहले पार्ट ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था, जिससे फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई थी। वहीं दीपिका के बाहर होने की खबरों ने फैंस को चौंका जरूर दिया है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर नई चर्चा चल पड़ी है कि एक नई 600 करोड़ी एक्ट्रेस प्रभास के ऑपोजिट नजर आने वाली हैं। फैंस ने कुछ क्लू शेयर करते हुए इसका हिंट देना शुरू कर दिया है।
हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावनाएं जोर पकड़ रही हैं कि कल्कि के सीक्वल में बड़ा चेहरा धमाका कर सकता है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।